दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सियासत के इस दौर में देशभक्ति का पैमाना अब सरहद की सुरक्षा नहीं बल्कि यह तय हो गया है कि आपका नाम क्या है और आप किसके सामने सिर झुकाते हैं। तर्कतंत्र के इस मंच पर आज हम उसी सुविधावादी राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ाएंगे जहां शाहरुख खान को राक्षस, गद्दार और जिहादी कहना तो बहादुरी मानी जाती है, लेकिन जैसा के नाम लेते ही इन सूरवीरों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्या खरीद लिया मानो देश की सुरक्षा पर परमाणु हमला हो गया हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर से लेकर संगीत सोम जैसे नेता शाहरुख खान को गद्दार बताकर उनकी फिल्मों के बहिष्कार करने की कस्में खिला रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल इन सर्टिफिकेट बांटने वाले देशभक्तों से है, क्या आईपीएल में किसी खिलाड़ी की नीलामी शाहरुख खान की मन्नत हवेली की बालकनी से होती है? आखिर खिलाड़ियों का पूल कौन बनाता है? बीसीसीआई बनाती है। और बीसीसीआई के सर्वे सर्वा कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों का आना देशद्रोह है तो फिर जय शाह को राक्षस क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सभी। इसके साथ ही सितंबर के महीने में जब टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर जा रही है 3 वनडे और 3 टी20 खेलने के लिए, तब आपकी हिंदू अस्मिता कहां पर घास चरने चली जाती है? क्या तब वहां की बेटियों के आंसू आपको याद नहीं आते? असल में आपका निशाना शाहरुख खान है, क्योंकि वह एक लोकप्रिय मुसलमान है और उसे निशाना बनाकर आप नफरत का धंधा चमका सकते हैं। लेकिन जैसा पर प्रहार करने की आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वहां से सत्ता का डंडा चलता है। यह राष्ट्रभक्ति नहीं है, यह कायरता का वो चरम है जहां आप अपने आकाओं को बचाने के लिए सॉफ्ट टारगेट को सूली पर चढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं उन धर्मगुरुओं की जिनका काम समाज को जोड़ना था, लेकिन वे अब किसी एक राजनीतिक दल की अघोषित पीआर एजेंट बनकर रह गए हैं। लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रामभद्राचार्य जी का। रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान व्यक्ति अब गोदी मीडिया के नफरती सवालों के जाल में फंसकर आमिर खान की पत्नी के पुराने बयान को गौरी खान के नाम पर मढ़ देते हैं, तो दुख होता है कि क्या हमारे धर्मगुरुओं के पास अब इतना भी समय नहीं है कि वे तथ्यों की जांच कर सकें। पत्रकार सवाल करता है, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? और महाराज जी बिना सोचे समझे पूर्ण बहिष्कार का फतवा सुना देते हैं। क्या किसी धर्मगुरु को यह शोभा देता है कि वह किसी के खिलाफ बिना प्रमाण के जहर उगले? शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ बाहर में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं कि वह फिल्म नहीं देखते, चरित्र बनाते हैं। लेकिन महाराज, शाहरुख खान का जो साम्राज्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है, आप तो दान और चढ़ावे की मलाई पर राजनीति कर रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए, उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चे। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि केकेआर का पैसा बांग्लादेश जाएगा, तो हिम्मत जुटाइए और जयशाह से कहिए कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट के तमाम रिश्ते, व्यापारिक समझौते और कूटनीतिक संबंध कल के कल खत्म कर दिए जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप शाहरुख खान से सवाल करेंगे, आप हम जैसे लोगों से सवाल करेंगे, पर उस सरकार से सवाल नहीं करेंगे जिसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना को राजकीय मेहमान बनाकर रखा हुआ है। ये बाबा दरअसल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक पिछलग्गू बन चुके हैं, जिनका एकमात्र मिशन है जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाकर उन्हें धार्मिक धतूरे के नशे में डुबोए रखना, ताकि वे रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य पर सवाल न पूछ सकें। इसके साथ ही जब ये नफरती बाबा और नेता शाहरुख खान को गाली देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, तब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रशासन लोगों को जहर पिला रहा है। सीवर मिला हुआ पानी पीने से 15 बेगुनाहों की मौत हो जाती है। पूरा शहर खौफ में है, लेकिन सरकार का अहंकार देखिए। कैलाश विजय वर्गीय जैसे कट्टावर मंत्री पत्रकारों के जायज़ सवालों को फोकट का सवाल कहते हैं और सार्वजनिक रूप से घंटा जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह उस जनता का अपमान है जिसने इन्हें चुनकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? बात करने की तमीज नहीं है। ये वही इंदौर है जहां लोग प्यास और बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन क्या आपने किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पर इसकी कोई तीखी डिबेट देखी? मैं कहता हूँ आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और लापरवाही बेनकाब हो जाएगी। ये न्यूज़ चैनल्स जो करोड़ों के बजट पर चलते हैं, अपने रिपोर्टरों को मंत्रियों की गालियाँ खाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को प्ले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। राहुल गांधी का आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कभी पटवारी घोटाला, कभी व्यापम, कभी बच्चों की मौत और अब सीवर वाला पानी। ये सब एक ऐसे प्रदेश में हो रहा है जहां का नेतृत्व डबल इंजन के दम पर स्वर्ग बनाने का दावा करता था, लेकिन जब गरीब मरता है तो डबल इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। दोस्तों, अंत में सवाल यह है कि आखिरकार देश कहां जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट करते हैं, विदेशी दौरों पर भारत के डंके की बात करते हैं, वे इंदौर की इन मौतों पर खामोश क्यों हैं? वे यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के आतंकवादी संगठन बनाने वाले बयानों पर चुप क्यों हैं? यह चुप्पी एक सोची समझी रणनीति है। जब जब सत्ता घिरती है तब तब एक नया शाहरुख खान खड़ा कर दिया जाता है, ताकि आप नफरत में उलझे रहें और वो पीछे के दरवाजे से अपनी जेबें और आपके अधिकार काटते रहें। यह देश का सबसे बड़ा संकट काल है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और मीडिया सरकार को कवर फायर देने वाली फौज बन जाए। तो कोई भी स्वतंत्र पत्रकार जब वे सवाल उठाते हैं तब उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग सरेआम तलवारें बांट रहे हैं उन्हें धर्म रक्षक कहा जाता है। तर्कतंत्र पर मेरा मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपे उस नागरिक को जगाना है जो सवाल पूछना भूल गया है। ये जो हिंदू खतरे में है का शोर मचाया जा रहा है, दरअसल इसमें हिंदू नहीं, उन लोगों की कुर्सी और करप्शन खतरे में है जिन्होंने धर्म को अपनी दुकान बना लिया है। भारत का झंडा तभी बुलंद होगा जब हमारे बच्चे नफरत की आग में नहीं बल्कि शिक्षा और तर्क की रोशनी में बड़े होंगे। हमें उन आवाज़ों को बुलंद करना होगा जो जैसा से सवाल पूछने का साहस रखती हैं और कैलाश विजयवर्गीय के अहंकार को चुनौती देती हैं। अगर आज आप नहीं जागे तो याद रखिएगा, अगली बार आपके हक का पानी भी किसी नेता के अहंकार की बलि चढ़ जाएगा। सचेत रहिए, तर्क कीजिए और नफरत के इस तंत्र को ध्वस्त कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।